नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। पटना स्थित सचिवालय में नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। नीतीश कैबिनेट में जहां कुछ पुराने चेहरे थे, तो वहीं कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। तो आज हम इन्हीं बड़े फैसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबा, जो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, क्या कुछ फैसला लिया गया इस कैबिनेट की पहली मीटिंग में? किस तरीके का माहौल था? शिवांगी देखिए, इस कैबिनेट के जो प्रथम कैबिनेट थी 18वीं विधानसभा के गठन के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है, ये जी महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने बैठक बुला करके एजेंडा पास किया हो और बाकी की बातें की हो। सबसे जी बड़ी जी। बात है कि नीतीश कुमार जिस तरह से कमिटमेंट करते हैं, उस हम्म। कमिटमेंट के बाद नीतीश कुमार के फैसले पर लोगों की नज़र टिकी होती है कि आखिर जी नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। आज की कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं, इसकी उम्मीद हमें पहले से ही थी। हमने जी। खबरों के माध्यम से पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार कोई कड़े और बड़े फैसले ले सकते हैं, जो बिल्कुल। साफ-साफ दिख रहा है। हालाँकि 10 एजेंडों पर मुहर लगी है और नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें जो बिहार की जनता से वादा किया था, उसको पूरा करने का संकल्प लिया है। अपनी जी कैबिनेट को भी स्पष्ट तरीके से उन्होंने बता दिया है कि उनके संकल्प और बिहार की जनता से किए गए वादों में कोई भी कमी हुई, तो वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। जी। बिहार को एक नया आईटी हब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे एक ही बात कही थी कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लेके आ जाना चाहते हैं और जी इसके लिए उन्हें 5 साल का समय 25 से 30 एक बार फिर से चाहिए। जी। बिहार की बिल्कुल। जनता ने इस बात को समझा भी और उनको उसी तरह से झोली भर-भर के वोट भी दिए और उनको विधायक भी दिए। जी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 1 करोड़ लोगों को आपको रोज़गार और नौकरी देनी है, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा और उद्योगों का जाल बिछाना होगा। हम्म। इसके लिए कई तरह की स्किल डेवलपमेंट की भी व्यवस्था की गई है और आपने देखा होगा कि जो मंत्री कार्यभार ग्रहण किए हैं, उनका एक ही मकसद था कि जो हमने वादा किया है, उसे एक मास्टर प्लान बना करके हम अमली जामा पहनाएँगे और ये हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा होगा। सभी ने ये बात कहा है कि 100 दिन के बाद हम आपसे बात करेंगे। जी। यानी सीधी तौर पे 100 दिन का कोई न कोई एजेंडा ज़रूर तय हुआ है। बिल्कुल। एआई या उसके उपकरणों से संबंधित नीति का निर्धारण तथा संकल्प करने की बात कही गई है, तो इस क्षेत्र में अग्रणी उद्योग संस्थानों को सहभागिता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से राज्य में एआई परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की बात की गई है। हम्म। इसके साथ-साथ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, नगर विकास, परिवहन एवं उद्योग को लेकर के लोक सेवा प्रदायनी आदि क्षेत्रों में एआई से जोड़ करके मतलब समझिए जो नई टेक्नोलॉजी है एआई, उसको बेहतर बना करके चूँकि बिहार के बारे में आपको पता है कि यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बड़ा हब है। जी यहाँ से लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत भारी संख्या में बन करके जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आईटी हब बनने के साथ-साथ एआई हब भी बिहार को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर शोध, पेटेंट करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये सब भी चीज़ें भी हैं। तो वहीं फेलोशिप, रेजिडेंसी तथा विशेषज्ञ विनिमय कार्य को लेकर के भी कहा गया है। इसके लिए सरकार अपनी पूरी तन्मयता के साथ काम करेगी। इसके साथ-साथ पुराने बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने की भी प्रक्रिया है। आपको याद होगा कि संजय पासवान गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है और जो बंद चीनी मिल है, वो चालू करने हैं। जी। इसमें आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने भी बहुत हद तक इस पर अपनी चर्चा की थी और कहा था कि ये बहुत बड़ा उद्योग है, जो जी। कभी बिल्कुल। बिहार को बहुत ऊपर लेकर के गया था और कृषि क्षेत्र में भी एक अनुभवी व्यक्ति को देना रामकृपाल यादव को ये कहीं न कहीं एक अच्छी पहल हो सकती है। तो जी ये सारी परिस्थितियाँ जो है नीतीश कुमार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख शहरों में बढ़ती जनसंख्या और मास्टर प्लान का आधारित विकास की संरचना की जाएगी। टाउनशिप का विकास किया जाएगा, ये हो गई। नियोजन नियोजन की इकाइयाँ होगी और जो पलायन करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से आइडेंटिफिकेशन मार्क देने की नंबर देने की बात चल रही है, जी। कि जो लोग बाहर हैं, उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया जाए। इसके साथ-साथ आपको बता दें कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसको बिल्ड करने की बात चल रही है। आपको पता होगा कि अभी-अभी जो अ, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं रणवीर नंदन ने भी एक बड़ी घोषणा की है और उन्होंने
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास करके जो धार्मिक सेक्टर है, बिहार का जो धार्मिक एस्पेक्ट है, उसमें जी, बहुत सारे कार्यों को करने की बात कही है। उद्योग विभाग के माध्यम से आपको बता दें कि एक बार फिर से जो तैयारियां हैं टेक हब बनाने की जो जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, उसके जी, लिए जी, सारे सारी व्यवस्था जो है करने की कोशिश की जा रही है। विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर बनाने की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि उद्योग विभाग में जो कमियां रह गई हैं उसे पूरा करने की बात कही गई है। कहा यह गया है कि उद्योग विभाग को हर तरह से सिंगल विंडो की तरह बनाना है और बिहार में जो भी कमियां रह गई हैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके उसे अमली जामा पहनाना है। आपको जी, बता दें कि नीतीश कुमार ने जैसे ही ये सारी बातें की और अपने कैबिनेट के लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, उससे साफ-साफ स्पष्ट नज़र आ रहा था कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं और वहाँ वो किसी तरह का कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। नहीं है। यानी जी, सीधी तौर बिल्कुल। पे समझ लीजिए आप कि बिहार की जनता से जो वादा किया गया है, उस वादा को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार कोई भी कोर-कसर बाकी छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर कैबिनेट मीटिंग जैसे ही समाप्त हुई, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर उनके ये जो विचार हैं वो रखे गए थे। 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी 2020 से 25 तक देने का जो प्लान रचा गया था उसको उन्होंने पूरा किया है। 1 करोड़ युवाओं को 25 से 30 तक देने की बात की गई है, उसके लिए वो पूरा प्लान बना रहे हैं। वैश्विक बैक एंड हब ऑन ग्लोबल वर्क पार्क बनाने की व्यवस्था की जा रही है। ये जी, एक महती योजना है और इसमें बिहार कितना सफल हो पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। राज्य में कई चीनी मिल की बात हमने पहले ही बता दी। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि कुछ वर्षों में बिहार में करण का रफ्तार तेजी से पकड़ने लगा है। बिहार की नवनिर्वाचित नई सरकार दुगनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने हेतु संकल्पित रहेगी। उच्च गुणवत्ता वाले आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन आवश्यक हैं। इसके लिए हम लोगों को स्किल्ड भी करेंगे। ये भी जी, बात उन्होंने कही है। इसके साथ-साथ आपको बता दें कि हर घर तक सड़क की व्यवस्था होगी जिससे कि किसी को किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो और जी, जी, 4 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से आप किसी भी कोने तक पहुँच जाएँ, इसकी व्यवस्था करने के लिए आपको पता है कि रिंग रोड से लेकर के हाईवे और कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हुँ, हुँ, इसके साथ-साथ राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 5 वर्षों में युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के लिए पूरी तरह से तेजी से काम शुरू किया जाएगा और जो पलायन की स्थिति है उसको लेकर के एक तरफ श्रम मंत्री के रूप में एक युवा के हाथ में दिया गया है टाइगर को। संजय सिंह टाइगर बने हैं श्रम मंत्री और काफ़ी एनर्जेटिक हैं वो। उन्होंने जॉइन करते ही अपने विभाग को कई ऐसी बातें कही जो काफ़ी देखना होगा उसमें कर कितना पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि बिहार को बदलने और बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को टास्क दे दिया है। ये टास्क जी, नीतीश कुमार अक्सर देते आए हैं और इस बार उसे और ज़्यादा मजबूती के साथ दिए जाने की बात कही जा रही है। कहा यह जा जी, रहा है कि नीतीश कुमार ने एक टाइम फ्रेम तय किया है कि 3 महीना के अंदर में यानी 100 दिनों में हर हाल में वो नज़र आना चाहिए। अगर नज़र नहीं आएगा तो नीतीश कुमार उसको अपने स्तर से देख करके उसमें जो परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी वो करेंगे। यानी जी, सीधी तौर पे समझ लीजिए कि नीतीश कुमार बहुत तेज़ी में हैं कि हर हाल में जो कमियाँ नज़र आई थी वो कमी आने वाले समय में नहीं हो। जी। बिल्कुल बाबा। बिहार में चीनी मिलों के बंद रहने से किसान काफ़ी परेशान हैं। जी। तो क्या ये फैसला किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? बिल्कुल, आप देखिए कि कभी आपको याद होगा कि हम अग्रणी हुआ करते थे चीनी उद्योग में। हमारे यहाँ चीनी मिल हुआ करते थे, गुड़ के हम बहुत बेहतर उत्पादक थे। लेकिन धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समाप्त हुई। आपको पता जी। होगा क्यों समाप्त हुई? अब ये इस पर करने की ज़रूरत तो है नहीं। जी, 15 जी, सालों के बिल्कुल। शासन को लेकर के जिस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई थी, उसमें आपने देखा भी होगा कई चीनी मिल बंद हुए। उसे हुँ, खोलने की कोशिश तो की गई। आपने पिछली सरकार में भी देखा होगा कई लोगों को इसका ठेका दिया गया, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर लायबिलिटीज़ थी, इतना ज़्यादा वहाँ मामला उलझ गया था कि उसको ठीक करने में समय लग रहा था। जी। हालाँकि नीतीश कुमार ने अब उन सभी चीज़ों को ठीक करने की बात कह दी है और एक एनर्जेटिक युवा के हाथ में गया है गन्ना उद्योग। तो देखिए निश्चित रूप से उन्होंने भी कहा है ये बात। दूसरी चीज़ कि केंद्र सरकार इस बार पूरी तरह से आशान्वित है कि वो बिहार को विशेष और बेहतर राज्य बनाने की बात कर रही है। तो ये सभी चीज़ें मिल कर के अगर एक जगह आती हैं, तो आप केंद्र और राज्य के सहयोग से जो
बिहार को बेहतर बनाने की बात चल रही है, उसमें हम्म। ये सरकार बेहतर काम कर सकती है। और नीतीश कुमार ने आज की पहली कैबिनेट की बैठक में इन्हीं बातों पर विशेष जोर दिया है। वो कितने जी एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी ये अलग बात है, जी लेकिन जी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने सभी को ये टास्क दिया है कि आपके पास 100 दिन है, 100 दिन में आप अपने विभाग का बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट हो सके वो निकाल के दिखाइए, और उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। जी। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार को आईटी हब बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पलायन का एक सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए तो क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है ज्यादा। तो क्या वास्तव में ग्राउंड लेवल पर इतना बदलाव आया है कि बड़े निवेशक बिहार में फैक्ट्री लगाने को तैयार हो? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि बिहार में एक भी पूरा तैयार एक्सप्रेसवे अभी तक नहीं है, सिर्फ एक की अभी शुरुआत हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़े प्लान को कैसे पूरा कर पाएगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इसी की तैयारी आपने देखा होगा कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, जी। उनसे भी मुलाकात हुई केंद्र में भी, और बिहार में भी नितिन नवीन ने जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया है, उन्होंने सीधे तौर पे सारे अपने प्लान बता दिए हैं कि वो क्या करने वाले हैं। मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मेरिन ड्राइव आपने देखा होगा पटना में, जिसकी मेरिन ड्राइव जेपी गंगा सेतु पर, जी उसको जी मेरिन ड्राइव का नाम दिया गया है, और उससे बिहार की जितनी भी सड़कें हैं सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा होगा राघोपुर वाला जो सड़क बना है, इसके अलावा जो बेगूसराय में आपने सड़क देखी होगी, एक्सप्रेसवे देखा, ये सभी को जोड़ने की तैयारी चल रही है। जी और कहीं ना कहीं जो एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी तैयारी चल रही है। यानी सीधी तौर पे आप समझिए कि इस बार बहुत ही पॉजिटिव विल के साथ ये जी सरकार बनी है, और सरकार में काम करने की जिजीविषा नजर आ रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार ने जो तय किया है वो कैसे पूरा होगा। यहाँ तक जी कि जो मुझे जानकारी मिली है कि गांव-गांव में लघु उद्योग लगा करके, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लगा करके, लोगों को उनके उत्पाद वहीं पर खरीद करके और वहीं से उसको विभिन्न तरह से बेहतर बना करके और दुनिया भर में दिया जाएगा। ये जी तैयारियां चल रही है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखा आपने कैसे बाबा ने बताया कि बिहार की नई सरकार ने तेजी से काम दिखाना शुरू कर दिया है। नई चीनी मिलें, टेक हब की तैयारी, रोजगार की बड़ी घोषणाएं और इंडस्ट्रियल मिशन। लेकिन इन सब के नतीजे कितने समय में दिखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिहार आने वाले 5 साल में वाकई बदल जाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386